Hello students, good afternoon. Myself Neha, I am a computer teacher. Students, कंप्यूटर में हमने चैप्टर 4 किया था यूजिंग अ कीबोर्ड। यूजिंग अ कीबोर्ड चैप्टर हमने रीड किया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि हमारी कितने तरह की कीज़ हमें बताई गई हैं। अल्फ़ाबेट कीज़, नंबर कीज़ एंड स्पेशल कीज़। हमें 3 कीज़ के बारे में बताया गया। अल्फ़ाबेट कीज़ कौन सी कीज़ होती हैं? अल्फ़ाबेट कीज़ वो कीज़ होती हैं जिन पे अल्फ़ाबेट मेंशन होता है, मार्क्ड होता है, वो अल्फ़ाबेट की होती हैं और उनकी हेल्प से हम कोई भी नाम, कोई लेटर, कोई वर्ड कुछ भी लिख सकते हैं। वो है अल्फ़ाबेट की। ओके, अल्फ़ाबेट की हमारी 26 होती हैं कीबोर्ड में। देखिए, अल्फ़ाबेट कीज़ हमारी कीबोर्ड में 26 होती हैं। आपको अल्फ़ाबेट्स छोटी क्लासों में जब हम स्टार्टिंग में होते हैं तो हमें अल्फ़ाबेट क्या पढ़ाए जाते हैं? ABCDEFGH। पर जो कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट होते हैं वो अल्फ़ाबेट हमारे क्या होते हैं, उनका फॉर्मेट क्या होता है? QWERTY फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट होते हैं। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था नंबर की। नंबर की कौन सी होती है? नंबर की होती है जिन कीज़ के ऊपर नंबर मेंशन होते हैं, नंबर मार्क्ड होते हैं, वो नंबर कीज़ होती हैं। और इन नंबर कीज़ की हेल्प से हम कोई भी नंबर, फ़ोन नंबर हो गया या फिर हम मैथ्स के सम्स हो गए, वो सब नंबर कीज़ की हेल्प से कर सकते हैं। हमारी नंबर कीज़ कितनी होती हैं? हमारी नंबर कीज़ होती हैं 20। ओके, चलिए, उसके बाद हमने स्पेशल कीज़ के बारे में जाना। स्पेशल कीज़ कौन सी होती हैं? स्पेशल कीज़ वो कीज़ होती हैं जिनके अपने स्पेशल फंक्शंस होते हैं, जिसमें हमें 3 स्पेशल कीज़ बताई गई हैं: एंटर की, स्पेस बार की एंड कैप्स लॉक की। ओके, एंटर की। एंटर की कौन सी होती है? द एंटर की कम्स इन डिफरेंट शेप। एंटर की एक अलग ही डिफरेंट शेप में होती है, कीबोर्ड में बिल्कुल डिफरेंट शेप होती है एंटर की। इट इज़ यूज टू स्टार्ट अ न्यू लाइन। किसी भी न्यू लाइन में हमें कुछ लिखना होता है तो उसके लिए, टाइप करना होता है तो उसके लिए किसका यूज़ करते हैं? एंटर की का यूज़ करते हैं। और कीबोर्ड में एंटर कीज़ कितनी होती हैं? 2 होती हैं। अ कीबोर्ड हैज़ 2 एंटर कीज़। एक कीबोर्ड में 2 एंटर कीज़ होती हैं। ओके, तो हमें एंटर कीज़ के बारे में पता चल गया कि एंटर कीज़ कैसी होती है, डिफरेंट शेप की होती है। न्यू लाइन में अगर हमें स्टार्ट करना होता है उसके लिए हमें एंटर की का यूज़ करना पड़ता है। और साथ ही एंटर की हमारी क्या होती हैं? 2 होती हैं। कीबोर्ड में एंटर कीज़ 2 होती हैं। नेक्स्ट हमारा स्पेस बार की हमने पढ़ा। स्पेस बार की कौन सी होती है? स्पेस बार की वह की होती है जिसके अंदर से हम स्पेस ले सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम स्पेस लेते हैं। जैसे आप लोगों को मैंने उस दिन भी बताया था कि जैसे हम लिखते हैं आई एम ए बॉय, तो पहले मैंने आई लिखा, उसके बाद स्पेस लिया, फिर एम लिखा, फिर स्पेस लिया, फिर ए लिखा, फिर स्पेस लिया, फिर BOY बॉय लिखा। ऐसे ही किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए बीच में जो हम स्पेस देते हैं वो स्पेस बार की हेल्प से ही देते हैं। ओके, और एक बात और है कि स्पेस बार की हमारी क्या होती है? बहुत बड़ी, सबसे लॉन्गेस्ट की होती है कीबोर्ड की, स्पेस बार की वाली। ओके, अब हमारा लास्ट है कैप्स लॉक की। हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा कि कैप्स लॉक की कौन सी होती है। चलिए, आज मैं आपको बता रही हूँ कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की होती है किसी भी वर्ड को कैपिटल में लिखना होता है तो हम कैप्स लॉक की हेल्प लेते हैं। चलिए रीड करते हैं। द कैप्स लॉक की इज़ यूज टू टाइप लेटर इन कैपिटल. When you press this key, a small light on the keyboard is turned on. Pressing caps lock key again turn it off. यहाँ पर हमें बताया गया है कि कैप्स लॉक की का यूज़ हम क्या करते हैं? लेटर को कैपिटल करने के लिए हमें कोई टाइप करना होता है लेटर तो कैपिटल में, तो हम कैप्स लॉक की का यूज़ करते हैं। जब हम इस की को प्रेस करते हैं तो एक स्मॉल लाइट होती है जो कीबोर्ड में ऑन होती है। उसके बाद जब हम उसका काम हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हम कैप्स लॉक की को फिर दोबारा अगेन उसको प्रेस करते हैं तो फिर वो ऑफ हो जाती है। मतलब जो लाइट उसमें ऑन होती है वो ऑफ हो जाती है और हमारा कैप्स लॉक की का काम फिर वर्क कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या बताया? कैप्स लॉक की का काम क्या होता है? कैप्स लॉक की किसी भी लेटर को कैपिटल बनाने के लिए कैप्स लॉक की का यूज़ करते हैं। ओके,
तो हमने 3 स्पेशल कीज़ पढ़ी, हमारी है एंटर की, स्पेस बार की और कैप्स लॉक की। आपको यहाँ पर हमने कीबोर्ड चैप्टर पढ़ा है, तो आपको कीबोर्ड से रिलेटेड एक बात बताई गई है, कंप्यूटर मैनर्स। डू नॉट प्रेस द कीज ऑन द कीबोर्ड वेरी हार्ड। हमें कभी भी जो कीबोर्ड की कीज़ होती हैं उन्हें बहुत ज़ोर से नहीं दबाना चाहिए, बिल्कुल आराम से दबाना चाहिए। ज़ोर से दबाने से, ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करेंगे तो कीबोर्ड की कीज़ ख़राब हो जाएंगी, वो काम करना, वर्क करना बंद कर देंगी। ओके, तो बिल्कुल आराम से कीबोर्ड की कीज़ को प्रेस करना चाहिए। चलिए, अगर हमें चैप्टर को एक बार अच्छे से समझना है तो एक रिकॉल टाइम आपको दे रखा है, जिसके अंदर पूरे चैप्टर का हमें बारे में बताया गया है, कुछ समथिंग, कुछ बातें मेन बताई गई हैं। चलिए, फर्स्ट है वी नीड द कीबोर्ड टू राइट एनीथिंग ऑन अ कंप्यूटर। कीबोर्ड की हेल्प से हम कंप्यूटर पे कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। अ कीबोर्ड हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ कीज़। कीबोर्ड के में अलग अलग तरह की कीज़ होती हैं। दीज आर अल्फ़ाबेट कीज़, नंबर कीज़ एंड स्पेशल कीज़। ये कीज़ कौन सी होती हैं? अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं, नंबर कीज़ होती हैं और स्पेशल कीज़ होती हैं। अल्फ़ाबेट कीज़ आर यूज्ड टू टाइप लेटर एंड वर्ड। अल्फ़ाबेट कीज़ की हेल्प से हम कोई भी लेटर को या वर्ड को टाइप कर सकते हैं। नंबर कीज़ आर यूज्ड टू टाइप नंबर्स। नंबर कीज़ की हेल्प से नंबर टाइप कर सकते हैं। स्पेशल की हैव स्पेशल फंक्शंस। स्पेशल कीज़ के अपने स्पेशल फंक्शंस होते हैं। द स्पेस बार की, द एंटर की एंड द कैप्स लॉक की आर द एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल की। तो यहाँ पर बताया स्पेस बार की, एंटर की और कैप्स लॉक की के एग्जाम्पल हैं। स्पेशल कीज़ के ये एग्जाम्पल कहलाते हैं। द एंटर की इज़ यूज टू स्टार्ट अ न्यू लाइन। एंटर की का यूज़ क्या होता है? एक न्यू लाइन को स्टार्ट करने के लिए एंटर की का यूज़ होता है। अ कीबोर्ड हैज़ 2 एंटर कीज़, और कीबोर्ड में 2 एंटर कीज़ होती हैं। The spacebar key is used to add blank spaces between letter, word of number. It is the longest key on the keyboard. तो spacebar key क्या होती है? spacebar key होती है किसी भी लेटर में, किसी भी वर्ड में, किसी भी नंबर में जो स्पेस देना होता है बीच में, वो स्पेसबार की हेल्प से देते हैं, और ये कीबोर्ड की सबसे लॉन्गेस्ट की होती है। एंड लास्ट लाइन आपको बताइए, द कैप्स लॉक की इज़ यूज टू टाइप लेटर इन कैपिटल। कैप्स लॉक की का यूज़ हम किसी भी लेटर को बड़ा करने के लिए, टाइप करने के लिए करते हैं। ओके, मतलब कैप्स लॉक की हेल्प से हम कोई भी लेटर को बड़ा करके टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरे चैप्टर का सार था, आपको पूरा चैप्टर आराम से समझ आ गया होगा इसी में ही। तो यहाँ पर कीबोर्ड के बारे में हमारा आज चैप्टर कंप्लीट हो गया। सभी बच्चे इसको एक बार रीड करेंगे, कल की क्लास में हम इसका बुक एक्सरसाइज को करेंगे। ओके, थैंक यू।